नमस्कार। मैं शंकराचार्य जी के विषय में बोलना चाहता हूँ। इसके लिए उसके पहले ही मैं उनसे माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ना उनसे पूछने का कुछ इतना बड़ा ओहदा है या फिर ना उनसे बात करने का। लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, वो हिंदू के बहुत बड़े पद पर बैठे शंकराचार्य जी हैं, तो उनसे मेरा कुछ सवाल है कि जो जानना चाहता हूं मैं, क्योंकि मेरा भी मन व्यथित होता है जब देखता हूं कि अपने साधु संत जो कि लाइक भगवान जैसे पदवी पे बैठे हैं, तो उन्हें एक भगवान के जैसा उनका आचरण भी होना चाहिए। वो हम लोग ऐसा आशा करते हैं उनसे। तो इसलिए मेरा जब सवाल उनसे ये है सबसे पहले कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जैसे वो पॉलिटिकली इंस्पायर होके ऐसा कुछ बयान देते हैं, ऐसा कुछ। और वो भी इस बार तो उन्होंने लगता है कि जैसे सुपारी ले रखी है। अरे साधु संत का काम क्या होता है आपको ये नहीं पता? आप शंकराचार्य जैसे पद पे बैठे हैं, आपको ऐसा ये तो मालूम। आप बोलते हैं कि जो हिंदू हित के खिलाफ बोलेगा हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अरे आपको पालकी से बोले उतर के पैदल जाओ, ये आपके लिए ये हिंदू के खिलाफ हो गया? पालकी से उतार के आपको पैदल, अरे आप तो कुछ तो पुण्य ले लेते। गंगा माँ की रेत से चल के जाते, अपने पैरों को ये तो उनको अपने पैरों को ये तो ये कर देते थे कि संगम त्रिवेणी पे गए हो आप, वहां अपने आप को धन्य समझो। वहां जाके आप उनसे ऊपर नहीं हो गए हो। लेकिन आपको पता नहीं कौन सा पॉलिटिकली कीड़ा है कि जो आप शंकराचार्य जैसी पदवी पे होके आपको लगता है जो लोग आपके समर्थन में खड़े हो, आपके समर्थन में नहीं है। वो जिस पद पे बैठे हो उस पद की गरिमा के लिए है। और वो भी आपके इतने उल्टा सीधा बयान जो भी नहीं हुआ है वो भी करके, कि जैसा कि मैं एक वीडियो में देखा कि आप ऐसे गुस्सा, संत को क्रोधित होना चाहिए इतना ये तरीके से कोई पत्रकार के ऊपर कहीं कोई रोक रहा है। अरे आपको अगर सरकार से जो कोई यहाँ इतने पुलिस ये सब लगे थे, वो किसके लिए लगे थे? जो नहीं गए हैं उनके लिए नहीं। जो जा रहे हो आप अच्छे से स्नान करो, आप आओ, आप पुण्य का भागीदार बनो, आओ। उसके लिए सरकार ने व्यवस्था किया है, आप उसी व्यवस्था तंत्र से ही लड़ोगे। और अगर नहीं सुन रहे तो हिंदुओं के खिलाफ हो गए, एक संतों के खिलाफ हो गए। ऐसा हुआ कि आपको नहाने नहीं दे रहे हैं, तब मैं समझता कि अत्याचार कोई तरफ से हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपको तो बस केवल पता नहीं, आगे चल के मुझे लगता है आपको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए खड़ा होना हो तो आप उस तरह से खड़े होइए। वैसा आप बनाइए कि हमको देश को ऐसे हम आगे लेके जाएंगे। आप मुद्दा लेके आइए जो गवर्नमेंट है उससे हम बेहतर क्या करेंगे, तब शायद आपको पब्लिक आपको ये भी कहे कि तो शंकराचार्य जैसे पदवी पे रह चुके हैं, तो शायद आपका ये प्लस पॉइंट जाके आपको चुनाव में भी फायदा करे। लेकिन नहीं, आपको एक और भी लगता है शंकराचार्य जी, आपने इस बार ना गलत आदमी की सुपारी ली है। आप अपने गरिमा को कम नहीं खत्म कर रहे हो, क्योंकि जिस आदमी को, जो एक महंत आदमी को, जिसने अपना बचपन मतलब त्याग दिया है, बचपन को सब ये करके वो मठ में जाके सेवा कर रहा था, वो देश में भी आके उसने ऐसा नहीं कि वो गलत काम कर रहा है। उसके पीछे कितने साधु संत है, क्योंकि उसने हिंदुओं के लिए या फिर संतों के लिए जो किया है ना, वो कोई गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया था। शायद वो आपको नहीं पच रहा है, इसीलिए सब कहते हैं कि आप संत होके एक संत की भाषा नहीं समझ पा रहे हो। और जबकि उन्होंने आपका नाम लेके कुछ नहीं कहा है। अगर आप कोई भी हो, कोई भी पदवी पे बैठा हो, अगर आप हिंदू हो के मुझे ये बताइए कि कौन सा हिंदुओं के खिलाफ यहाँ काम किया गया था जो आप खड़े होके वहां बैठे, स्नान तक नहीं किए? आपको खुद उसमें शर्म आनी चाहिए थी। अगर वो रोकते तब आप कहते कि मुझे किसी तरह से स्नान करने दो। लेकिन यहाँ आपको ईगो इतना है, आपके अंदर इतना ये भरा पड़ा है। आप कैसे संत है वो मुझे समझ में नहीं आता है। इस संतों की वाणी क्या होनी चाहिए? वो लोगों का कल्याण करना। ये जो शंकराचार्य जिस पदवी पर आप बैठे हैं उसका ही निर्माण हुआ था कि धर्म की रक्षा के लिए चारों तरफ से चार शंकराचार्य हुए थे। वो अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने दिशा से भारत को धर्म की रक्षा करने के लिए बने हैं। और आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं। आपको साजो सज चाहिए राजा वाला, एक संत हो आप, ये सबसे आपको दूर रहना चाहिए। आप उसी में आके अटक गए हो और उसके खिलाफ आप घेरना चाहते हो, वो भी महंत आदमी को जो कहीं नीचे जाके राजा है, समझो धर्माचार्य के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश का राजा है वो। लेकिन उसको देखता हूँ पत्थर पे बैठ के खाता है। आप उस आदमी के खिलाफ बोल रहे हो। आप अगर सुपारी भी लिए हो महाराज जी, तो अब छोड़ के एक शंकराचार्य की तरह आप एक बिहेव करो और धर्म की रक्षा के लिए लड़ो। गौ माता का जो आपने बीड़ा उठाया वो बहुत सही है। लेकिन आप उसको पॉलिटिकली जोड़ के सोचते हो कि मैं इसको ये खपा लूंगा, तो ये भी आपका भ्रम है। वो पब्लिक उसके लिए साथ देगी कि आप गौ माता की रक्षा के लिए कानून बनवाइए, उसके साथ सब है। लेकिन आप बोलोगे कि मेरे को पालकी से उतारा, ये गलत है। सबको नहीं जाने दिया तो आप कहीं के स्पेशल हो। और भी 3 धर्म शंकराचार्य आए थे, उनसे आप ऊपर अपने आप को दिखाना चाहते हो। ये सब ऊंच नीच अपना ये सब त्याग करके ही संत बनते हैं। और आप, मेरे को समझ नहीं आता आपको वही चीज का लेके ये है और कहते हो वो भी मेरे को इनका समर्थन है। उनका क्यों ले रहे हो आप समर्थन? सरकार बना रहे हो आप, धर्म की रक्षा करने के लिए हो आप। अरे महाराज जी, तुम लोग को तो मुझे समझ नहीं आता है कि और भी संत आए गए। एक निश्चलानंद जी महाराज थे, वो भी शंकराचार्य थे। वो कैसे व्हील चेयर पे गए? उन्हें तामझाम नहीं चाहिए, वो संत होते हैं एक्चुअली। लेकिन आप इतने जो भी जगत गुरु हैं उनसे आप सब टीवी डिबेट पे आ रहे हो। आपको लाइमलाइट का इतना चस्का लगा है, क्यों आप उस पदवी की गरिमा को गिरा रहे हो?
जो शंकराचार्य जैसी पदवी है। मुझे बस इतना ही कहना था। अगर आप मेरी भाषा को समझ सके हो या फिर जान सके हो तो धन्यवाद, नहीं तो जो रहेगी उसको माफ करिएगा।